गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लेरिंग्स। लेरिंग्स इज ए पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लैटिन में इसे वाइंड पाइप बोलते हैं। इट इज एन ऑर्गन ऑफ फोनेशन और वॉइस बॉक्स। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिकल फंक्शन ये है कि ये स्पिंटर की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट एज स्पिंटर दैट प्रोटेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज। लेरिंग्स के वर्क फंक्शन देखते हैं अपन। फर्स्ट फंक्शन है एयर पैसेज। ये नोज से आने वाली हवा को ट्रेकिया तक पहुंचाने के लिए रास्ता देता है। और नेक्स्ट है फोनेशन। वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस करता है। और है प्रोटेक्टिव स्पिंटर, मतलब खाना खाते वक्त जब हम खाना निगलते हैं तो ये एयरवे को टाइट क्लोज कर देता है ताकि खाना सांस नली में न जाए। नेक्स्ट है डिग्लूटिशन, मतलब स्वेलिंग। खाना निगलने वक्त लेरिंग्स अपवर्ड मूव करता है जिससे एपिग्लोटिस एयरवे को कवर कर लेता है। अब हम पढ़ते हैं इसके लोकेशन एंड एक्सटेंट। ये नेक के एंटीरियर मिड लाइन, आगे के बीच वाले हिस्से में सिचुएटेड होता है। लाइज इन एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक, एक्सटेंड फ्रॉम रूट ऑफ टंग टू ट्रेकिया। एडल्ट मेल में इसका लेवल होता है C3 to C6, एडल्ट फीमेल और बच्चों में C1 to C4। साइज होता है इसका मेल में 44 mm लेंथ और फीमेल में 36 mm लेंथ। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण इसका साइज बड़ा होता है। और इंटरनल डायमीटर 3 mm होता है अप टू 3 ईयर, और 12 mm हो जाता है एडल्ट तक। कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, 9 कार्टिलेज होते हैं जिसमें से 3 पेड होते हैं जो 6 हो गए, और अनपेड हो गए 3। पेड में हो गए आर्टिनोइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। सबके शेप दे रखे हैं। आर्टिनोइड कप शेप, कॉर्निकुलेट हॉर्न शेप, क्यूनिफॉर्म वेज शेप। थायराइड वी शेप होता है, क्रिकोइड रिंग शेप, और एपिग्लोटिस लीफ लाइक। इनको अपने ट्रिक से याद रख सकते हैं। अनपेड की TEC, थायराइड, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस। पेड की ACC, आर्टिनोइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। इस 3D स्ट्रक्चर में आप ये सारे कार्टिलेज की पोजीशन देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्विकली रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सकें, और यही नोट्स आपको लिखने हैं, और ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं, ये रहा अपना थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, और इसके नीचे जो अपना क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, समझ गए। और ये है, इसको बोलते हैं अपन इन्फीरियर कॉर्निया ऑफ थायराइड, और ये है सुपीरियर कॉर्निया ऑफ थायराइड। ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा। अब हम एक एक कार्टिलेज पढ़ते हैं। थायराइड कार्टिलेज, वी शेप्ड इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में ये वी शेप होता है। ये देखिए, थायराइड कार्टिलेज क्रॉस सेक्शन में ये वी शेप होता है। और अब हम देखते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल होता है। ये देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल शेप है पूरा। ठीक है, और एंटीरियर बॉर्डर अप्रोच ईच अदर, और यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री in male or 120 degree in female. The lower part of anterior border of the right and left lamina fuse and form a medial projection called the laryngeal prominence or Edmus apple. ये laryngeal prominence और Edmus apple, ये वाला पॉइंट पढ़ा हुआ है। The lower part of anterior border of the right and left lamina fuse and form a medial projection called the laryngeal prominence or Edmus apple. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अपर पार्ट डोंट मीट एंड सेपरेटेड बाय थायराइड नोट्स। अपर पार्ट दोनों मीट नहीं होते हैं, थायराइड नोट से सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में। ये अपना पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर फ्री होती है, प्रोलॉन्ग अपवर्ड और डाउनवर्ड ये सुपीरियर इंफीरियर कॉर्निया और हॉर्न से अटैच होती है। ये देखिए, सुपीरियर कॉर्निया और ये इंफीरियर कॉर्निया। ठीक है, ये सुपीरियर कॉर्निया और ये इंफीरियर कॉर्निया। आउटर सरफेस ऑफ ईच लेमिना, outer surface of each lamina is marked by an oblique line which extends from superior thyroid tubercle to inferior thyroid tubercle. ये रही ट्यूबरकल, सुपीरियर थायराइड ट्यूबरकल से इंफीरियर थायराइड ट्यूबरकल आउटर सरफेस पे होती है।
और इस पर 3 मसल्स भी अटैच होती है, थायरोहाइड, स्टर्नोथायरॉइड और थायरोफेरिंक्स। ये तीनों मसल, थायरोहाइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड थायरोफेरिंक्स। अटैचमेंट, लोअर बॉर्डर इंफीरियर कॉर्निया गिव्स इंसर्जन टू ट्रायंगुलर क्रिकोथायरॉइड। इंफीरियर कॉर्निया जहाँ अपन ने पढ़ा था वहां पर इंसर्जन होता है ट्रायंगुलर क्रिकोथायरॉइड। अलोंग पोस्टीरियर बॉर्डर जो अपन अभी देखी थी, कनेक्टिंग सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉर्निया गिव्स इंसर्जन टू पेल्पेटोफेरिंक्स, सैल्पिंगोफेरिंक्स और स्टाइलोफेरिंक्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। ये रिंग शेप होता है, कंप्लीट कार्टिलेज होता है। ये देखिए ये रिंग शेप है, ये अपना क्रिकोइड कार्टिलेज। इन सर्किल होता है और इसका जो नैरो एंटीरियर पार्ट होता है ये वाला, इसे अपन आर्क बोलते हैं, और ये वाला जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसे अपन लेमिना बोलते हैं, ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट। और सुपीरियरली आर्टिकुलेट होता है आर्टिनोइड कार्टिलेज से। ये आर्टिनोइड कार्टिलेज, फेसिएट विद आर्टिनोइड कार्टिलेज, ठीक है। और इंफीरियर कॉर्निया ऑफ थायराइड कार्टिलेज आर्टिकुलेट विद साइड ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। ये इंफीरियर कॉर्निया, ये वाला इंफीरियर कॉर्निया ऑफ थायराइड कार्टिलेज आर्टिकुलेट करता है विद साइड ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज एट द जंक्शन ऑफ आर्च एंड लेमिना। ये सारे पॉइंट अपन ने देख लिए। नैरो एंटीरियर पार्ट, नैरो एंटीरियर पार्ट आर्च होता है और ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट होता है लेमिना, आर्टिकुलेट करता है सुपीरियरली विद आर्टिनोइड कार्टिलेज। और ये थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन थायराइड होता है। और inferior cornea of thyroid cartilage articulate with side of cricoid cartilage at junction of arch and lamina। अब इसका अटैचमेंट देख लेते हैं। Anterior part of arch of cricoid gives origin to triangular cricothyroid muscle, tensor of vocal cord। ये जो एंटीरियर पार्ट होता है यहाँ पर अटैचमेंट होता है ट्रायंगुलर क्रिकोथायरॉइड मसल। और इसका नेक्स्ट अटैचमेंट है एंटीरियोलेटरल एस्पेक्ट में लेटरल क्रिकोआर्टिनोइड मसल का। ये देखिए लेटरल क्रिकोआर्टिनोइड मसल एंटीरियोलेटरल, जो ये अडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड का वर्क करता है। और लेमिना ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज ऑन इट्स आउटर एस्पेक्ट, ये ऑन इट्स आउटर एस्पेक्ट गिव्स ओरिजिन टू पोस्टीरियर क्रिकोआर्टिनोइड मसल। ये सेफ्टी मसल का वर्क करता है। तो आपको एग्जाम में यही नोट लिखने हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और आप इन्हीं में से ये डायग्राम बनाना है। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और जब आपसे स्पेसिफिक कार्टिलेज के बारे में पूछे तो आप ये वाला डायग्राम बना दें और नेमिंग कर दें। और क्रिकोइड में आप ये वाला डायग्राम बना दें और नेमिंग कर दें, ठीक है। और इस लेक्चर के नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।